हमारे पे किसी पे शक नहीं है। हम ये है जो कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए, मतलब कोई हो सकता है। पिताजी एक्सपायर, भाई एक्सपायर, अब बहन एक्सपायर होगी, मैं और मेरी मम्मी है खाली। हाथ जोड़ के विनती, बस और कुछ नहीं कहूँगा। कांग्रेस पार्टी में आज के बाद तू है। अब तक एक बंदा भी नहीं आया, उनके लिए 10 साल काम किया। उनको ये नहीं पता अब कि भाई वो नहीं रही। एक बार उसके घर पहुंचे, आशा हुड्डा को कॉल लगाया था, मैंने फोन नहीं उठाया मेरा। ये हमारी ये है कि जब तक डेड बॉडी नहीं लेंगे, हम अंतिम संस्कार नहीं करेंगे जब तक क्रिमिनल पकड़े नहीं जाते। एक बात बताइए, कितना हाई अलर्ट होता है प्रशासन, और अब तो इलेक्शन है हरियाणा में, तो और अब तक पकड़े नहीं जा रहे। हमारी कॉलोनी में इतने सीसीटीवी कैमरे हैं, घर से लेके जाई गई है, हमारा ही बैग मिला है, वो वहाँ पड़ा 10 साल से जो सूटकेस था। हाँ, वो सूटकेस में हिमानी मिली। हाँ, वो आप ही का है? हाँ, वो हमारे घर का ही है। सरकारी क्वार्टर मेरे को मिला है। पहले मेरी मम्मी रहती थी, मेरी मम्मी पैरालाइज हो गई। हाँ, गायब है, इसलिए मतलब वो अब अकेले कभी मैं आ जाती थी, कभी वो दिल्ली हमारे पास। किसी पे अब क्या बताए, शक्का तो कोई भी वो नहीं है। कांग्रेस पार्टी में वो हो सकता है, कोई हो सकता है, तो या कोई चिढ़ता बढ़ता के इतनी जल्दी इतनी ऊंचाई पे कैसे पहुंची है। क्योंकि कुछ राहुल गांधी के उस प्रोग्राम में तो मैं भी था उनके साथ, भारत जोड़ो यात्रा में कुछ दिन रहा था मैं, फिर मैं वापिस आ गया था मैं। तो मेरे को तो ऐसे लग रहा है प्रशासन साथ नहीं दे रहा। प्रशासन साथ दे रहा होता ना, अब तक पकड़े जा चुके होते। अच्छा, भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी कह रहे हैं कि इसकी जांच उच्च स्तरीय होनी चाहिए। फिर अब तक आया कौन आया? कांग्रेस पार्टी का दिख रहा आपको कोई? हमारे घर जाके देखाओ, पूरी रात मैं और मेरी मम्मी और मेरे मामा जी थे खाली। ठीक, बड़े मामा हमारे यहाँ पे जैसे डेड बॉडी के पास थे, और हम 3 जने थे घर पे। रात को 2 लेडीज आई थी खाली कांग्रेस पार्टी की, वो जो खास थी पड़ोस में है, जो नीचे उसमें है, तो वे हुई है। बस 2 लेडीज आई थी हमारे घर पे शाम को। अब तक कोई एक आदमी भी नहीं आया कांग्रेस पार्टी का। आशा हुड्डा के पास फोन किया, फोन भी नहीं उठाया गया है। मेरी मम्मी के नंबर से फोन किया था, आशा हुड्डा के पास फोन भी नहीं उठाया। आशा हुड्डा कब से कांग्रेस से जुड़ी थी हिमानी? 10 साल हो गए थे। 10 साल से। हाँ, कोई पद भी था जिले में? है जिले में उनको। उसको इतना तो पहले तो हरियाणा कल्चर की हेड थी, और फिर उनको युवा की लेडीज उसकी पद मिला हुआ था। मेरे को इतना नहीं पता। हाँ, मेरे को इतना नहीं पता है। हाँ, बीएससी करके MBA करके, और फिर अब लॉ कर रही थी 2 साल। हाँ, वेस्ट से। काम को कोई नहीं देखता। अच्छा, यहाँ जो मकान है आपका रोहतक, हाँ, अकेली रहती है? हाँ, अकेली रहती थी यहाँ पे। जैसे दूसरी विजयनगर में हमारा है, शिवाजी कॉलोनी में नाना जी नाना मामा रहते हैं। कभी कभी मम्मी यहाँ पे आ जाती, वो यहाँ पे चली जाती, जैसे 10-15 दिन में, क्योंकि उसका कॉलेज होता था यहाँ पे, पार्टी ऑफिस में भी आना जाना होता था। तो हम तो कहते थे वहाँ रह ले, वहाँ पे फ्लैट रहे। बोले यहाँ पर खाली रहोगा, मम्मी मेरी पढ़ाई खत्म होगी। वो मला तेरे को पढ़ना उतना पढ़, उसकी ख्वाहिश थी उतना पढ़ी वो। तो आखिरी कब बातचीत हुई थी आपकी? मेरी तो वैसे तो फेस टू फेस तो 24 को, जो वो दिल्ली से आई ना, जब हुई थी मेरी। हाँ, 20 फरवरी का मेरा जन्मदिन था, और रात को गई थी वो, और 23 तारीख को, हाँ 23 तारीख को वापस आ गए थे वो दिन में। हाँ, मम्मी और वो, और 24 को वहाँ से रोहतक आ गई थी। शादी में भी गई थी? हाँ, शादी में यहाँ पे मम्मी बता रही थी कि वो फ्रेंड के वहाँ शादी में गई हुई है। मतलब ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। बस मेरी तो इतनी खुंगार है, बस मैं और कुछ नहीं कहना चाहता। प्रशासन अगर साथ दे, और अगर मीडिया साथ दे, तो मेरी बहन को इंसाफ दिला दो। हाथ जोड़ के विनती है, और कुछ नहीं कहना चाहता। बस सुन रहे हैं आपकी बात, ये लाइव नहीं, एक हाथ जोड़ के विनती है बस। बहन मेरा देखो, पिताजी एक्सपायर, भाई एक्सपायर, अब बहन एक्सपायर होगी, मैं और मेरी मम्मी है खाली। हाथ जोड़ के विनती, बस और कुछ नहीं कहूँगा। पिताजी भी बस एक्सपायर हो गए, भाई और बहन, बस हाथ जोड़ के विनती है, और कुछ नहीं कहता मैं। बस मेरी बहन है, इंसाफ दबा दो। कांग्रेस पार्टी में आज के बाद तू है। अब तक एक बंदा भी नहीं आया, उनके लिए 10 साल काम किया। हमारे पे किसी पे शक नहीं है। हम ये है जो कांग्रेस
पार्टी से जुड़े हुए मतलब कोई हो सकता है, ठीक है, कोई भी, क्योंकि मतलब बहुत की नजरों में खटक रही थी उसकी, मतलब वो अब ये जो 2 इलेक्शन हुए इनसे पहले मतलब इतना नहीं था, उसके बाद और ज्यादा खटक गया। कुछ तो राहुल की यात्रा में ही खटक गई थी वो, और अब तो वो और भी ज्यादा खटक गई। ये मतलब छोटी, हमारे से छोटी एज होके ये इतने आगे तक कैसे पहुंचे, ये आशा हुड्डा को भी पता है, बत्रा साहब को भी पता है, हुड्डा साहब को भी पता है, ये उनको सबको पता है। रात के 2-2 बजे तक इलेक्शनों में मतलब औरों को भी साथ ले लेके घर से पैसे फूक फूक के गाड़ियों में रहती थी। उनको ये नहीं पता आज वो बेटी नहीं रही, एक बार उसके घर पहुंचे। रात के 2 बजे घर जाया करती, मैं 2 बजे तक जाग कर उसका इंतजार करती थी। सबको घर भेज के, सबको खाना वाना खिला के, जो लेडीज उसके साथ रहती उनके घर के बच्चों का भी पैक करवा के दे के होटलों पर से जब वो घर जाती थी। उनको ये नहीं पता अब कि भाई वो नहीं रही, एक बार उसके घर पहुंचे। आशा हुड्डा को कॉल लगाया था मैंने, फोन नहीं उठाया मेरा। और आप हमारी कॉलोनी में देख लो जाके। लास्ट आपकी आंटी कब बात हुई थी उनसे, और कभी उन्होंने कुछ बताया कि? उसने कुछ नहीं बताया, उसने मेरे को सिर्फ ये बताया था 27 तारीख को 4 बजे तक मैं उसके साथ थी यहाँ। मैं दिल्ली 4 बजे निकली हूँ। मैं बस में बैठने के बाद फिर कॉल आया उसका, वहाँ मैंने बस दिल्ली बाईपास से बस पकड़ लिया, मैं जा ली हूँ। फिर मेरी रात को बात हुई है, उसने मेरे को बोल दिया था अगले दिन के लिए, मम्मी 28 हुड्डा साहब का प्रोग्राम है, मैं कल बात नहीं कर सकूंगी, मैं खाली होंगी तो मैं खुद फोन करूंगी। मैं सारा दिन इंतजार करती रही। रात को मैंने कॉल किया तो उसका फोन बंद था। सुबह कॉल किया तो उसका 2 बार खुला, कॉल फॉरवर्ड पता नहीं क्या बोल रहे थे 2 बार, उसके बाद फिर स्विच ऑफ आ रहा था। ये 10 बजे की बात है। 3 बजे के बाद मेरे पास मतलब थाने से फोन गया था, तब हम वहाँ आ गए। बस मेरे को इतना ही पता और मुझे कुछ नहीं पता।